तो इस कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल स्टूडेंट कुरो से होती है, जिसका रिसेंटली में इस कॉलेज में ट्रांसफर हो गया था। दूसरी ओर एक और स्टूडेंट टाकेशी, जो कि क्लास के कुछ मेंबर से टकरा जाता है। इसी कारण से उसका सामान नीचे गिर जाता है और कॉलेज के प्रिंसिपल ये देख करके उसकी हेल्प करते हैं। तभी उनकी नजर कोटो क्लब पर पड़ती है और वो उसको बताते हैं, इसको मेरे दोस्त ने खोला था, लेकिन अब इससे कोई ज्वाइन नहीं करता और जल्दी ये बंद हो जाएगा। कुछ टाइम बाद टाकेशी क्लब आता है तो वो देखता है कुछ बदमाश स्टूडेंट ने उसके क्लब पर अपना अड्डा बना रखा था। टाकेशी जैसे ही अपने क्लब में आता है तो वो सारे लोग उसे बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुरो आ जाता और उन सभी की बहुत अच्छे से धुलाई कर देता है। सारे लड़के वहाँ पर कुरो को देख करके भाग जाते हैं। टाकेशी भी वहाँ पर कुरो कैसे एविल फॉर्म को देख करके बहुत डर जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कुरो तो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन टाकेशी कुरो जैसे बदमाश लड़की को अपने क्लब में बिल्कुल नहीं रखना चाहता, इसलिए वो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। ये सब देख करके कुरो काफी चिढ़ जाता है, पर फिलहाल के लिए वो जाने का सोचता, पर वो हार नहीं मानता। वो जाने से पहले कुछ म्यूजिक के सामान को टच करने चाहता है, लेकिन टाकेशी उसे रोक करके कहता है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, इस क्लब में मार पिटाई करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। ऐसा बोल करके वो कुरो को इस क्लब से बाहर निकाल देता है। कुछ टाइम बाद टाकेशी घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई उसी के बारे में बातें करते जा रहे थे। वो हाई स्कूल में फेल हो गया, इसलिए उसने कोटो क्लब को ज्वाइन कर लिया। अपनी ऐसी बेइज्जती अपने ही परिवार के मुंह से सुन करके टाकेशी को बहुत बुरा लगता है। उसने कोटो क्लब को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि वो फेल हो गया, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने लास्ट ईयर अपने सीनियर्स का परफॉर्म देखा, जो कि बहुत बेकार था। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। इसी को देख करके टाकेशी इंस्पायर होकर के उसने कोटो क्लब को ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन क्लब में टाकेशी फिर से कुरो को देखता है, जो कि पूरे क्लब को साफ करता जा रहा था। टाकेशी उसके पास आकर के उसे ये सब करने से रोकता है, तो कुरो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरे साथ मिल करके पूरे क्लब को साफ करो। ऐसे ही कुछ टाइम बाद वो सारे बदमाश टाकेशी को अकेला देख करके उसको बुली करने आ जाते हैं, पर इस बार भी कुरो बीच में आकर के टाकेशी को बचा लेता है और उन गुंडों की काफी अच्छे से धुलाई करके उनको भगा देता। उनके जाने के बाद कुरो टाकेशी से कहता है, आखिर तुम कैसे इंसान हो जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। तो टाकेशी गुस्सा होकर कहता है, जब मुझे मार पिटाई करना पसंद नहीं तो आखिर कैसे मैं उन लोगों के ऊपर अपना हाथ उठा सकता हूँ। ये सुन करके कुरो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दैन अगले दिन स्कूल में टाकेशी कुरो को हर जगह ढूंढता, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी वहाँ पर उसे कुरो का भाई क्योया मिल जाता है। दोनों साथ बैठ करके बातें करते हैं। क्योया टाकेशी को कुरो का पास्ट बताता है। कुरो के ग्रैंडफादर एक प्रोफेशनल वायलिन मेकर थे, जो कि कोटो को बनाने का काम करते थे, और उस टाइम कुरो बहुत ज्यादा मार पिटाई करने वाला लड़का हुआ करता था। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ करता था कि वो मार पिटाई किए बिना घर आए। उसकी ऐसी हरकतों के कारण उसके फादर ने उसे छोड़ दिया और वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहता था। एक दिन वो सारे लड़के जिनके साथ कुरो की हमेशा मार पिटाई हुआ करती थी, वो लोग मिल करके कुरो को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर कुरो खुद को सुधारने की कोशिश करता जा रहा था और अपने ग्रैंडफादर के साथ पियानो की प्रैक्टिस को करता जा रहा था। लेकिन एक दिन वही हो गया जिसका डर था। उन सारे बदमाश लड़कों ने सारे पियानो और कोटो के सामान को तोड़ दिया और सारा इल्जाम कुरो पर लगा दिया। सारे ही लोगों ने कुरो को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ऐसे थे जिन्होंने उसके ऊपर यकीन किया, जो देख करके कुरो को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ग्रैंडफादर भी इस दुनिया से एक्सपायर हो गए। प्रेजेंट में क्योया टाकेशी से कहता है वो कोटो क्लब को इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वायलिन बजाना उसके ग्रैंडफादर का पैशन हुआ करता था। टाकेशी क्योया की बातों को सुन करके क्लब में आ जाता है, तो वो सारे बदमाश लड़के साथ मिल करके टाकेशी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देते और टाकेशी उन लोगों का चेहरा देख नहीं पाता। कुछ टाइम बाद टाकेशी के पास कुरो आ जाता है, तो वो सारे बदमाश लड़के सारा इल्जाम कुरो पर लगा देते। क्लास के सारे मेंबर्स को ऐसा लग रहा था ऐसा गंदा काम कुरो ही कर सकता है, इसलिए टीचर उसे लेकर के प्रिंसिपल के पास आ जाते हैं। कुरो उनसे कहता है, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इधर टाकेशी को होश आ जाता है। वो तुरंत भागते हुए प्रिंसिपल के पास आ जाता है और सभी से कहता, कुरो ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सुन करके कुरो हैरान हो जाता है।
दूसरी ओर क्योया उन बदमाश लड़कों को पकड़ लेता है और टीचर के पास उनको लेकर आ जाता और सारा ही मैटर यहीं पर क्लियर हो जाता है। टीचर कुरो से सॉरी भी कहती है। कुरो ब्लश करते हुए टाकेशी को थैंक्स बोलता है और टाकेशी भी उसे अपने क्लब में एक्सेप्ट कर लेता है। क्लब में आने के बाद कुरो टाकेशी पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, आखिर हम 2 लोग कैसे क्लब को चला सकते हैं, कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए। तो अब टाकेशी पूरे क्लास के सामने अपने पियानो को बजा कर दिखाता ताकि जो लोग इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो वो आकर के ज्वाइन कर ले। पर टाकेशी उतना अच्छा बजा नहीं पाता और उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगले दिन दोनों निराश होकर के क्लब में आते तो एक प्यारी सी गर्ल चीका उनका वेट कर रही थी। वो टाकेशी से कहती है, मैं इस क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये सुन करके टाकेशी तुरंत उसे अपने क्लब में रख लेता है। स्टार्टिंग में चीका काफी स्वीट बातें करती, लेकिन जब उसे पता चलता है यहाँ पर कोई भी फीमेल नहीं है तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है, जो कि काफी खड़ूस था। चीका उन दोनों से कहती है, मैंने इस क्लब को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं अपना खुद का एक स्टोरी क्रिएट करूं और फ्यूचर में सारे लोग मुझे एक फेमस वायलिन के रूप में जाने। कुरो को वहाँ पर चीका का ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चीका के क्लोज आकर कहता है, तुम्हारे जैसी लड़की को इस क्लब में नहीं होना चाहिए और तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा तुम अभी के अभी मेरे क्लब से निकल जाओ। टाकेशी कुरो को शांत करता है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर तभी चीका कुरो के कॉलर को पकड़ कर कहती है, तब तो तुम्हें भी इस क्लब में नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो म्यूजिक का ये भी नहीं आता। जो सुन करके कुरो को बुरा लगता है और वो तुरंत ही वहाँ से उठ करके भाग जाता। देन अगले दिन कुरो को पता चलता है चीका तो उसकी क्लासमेट है और वो उसी के बगल वाली सीट पर बैठी है। ये सारा कुछ देख करके कुरो बहुत चिढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुरो चीका से कहता है, तुमको कल ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे बजाना नहीं आता तो मुझे इस क्लब से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी कुरो को अपने ग्रैंडफादर की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाता। कुछ टाइम बाद चीका साइन बोर्ड बदल देती है क्लब का, जो कि टाकेशी को पसंद नहीं आता। वो चिल्लाते हुए चीका से कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इस पर चीका रिप्लाई करती है, वो बहुत ओल्ड था इसलिए मैंने उसे बदल दिया और साथ ही हमें इस क्लब में बहुत कुछ बदलना चाहिए जिससे कि ये क्लब बेहतर हो पाएगा। टाकेशी को ये सारे बदलाव पसंद नहीं आते। वो गुस्सा होकर के चला जाता। बाहर से कुरो ये सारा कुछ देखता जा रहा था और उसे बहुत अच्छा लगता है कि चीका क्लब में कुछ नए बदलाव लाना चाहती है। तभी क्लास में चीका कोटो को बजाने लगती, जो देख करके कुरो बहुत हैरान हो जाता है। कुछ टाइम बाद कुरो प्रिंसिपल के पास जा करके उनसे रिक्वेस्ट करता है, आप हमारे क्लब की म्यूजिक से रिलेटेड सारे ब्रोकन पार्ट्स को ठीक करवा दीजिए। टाकेशी और चीका भी यही कहते हैं तो प्रिंसिपल उन सभी की बातों को मान जाते हैं। रिपेयरिंग करवाने में कुछ दिन तो लगने वाला था, तब तक के लिए चीका क्लब से बाहर हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो टाकेशी के पुराने साइन बोर्ड को लगा देती, जो देख करके टाकेशी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद टाकेशी क्लब रिपेयरिंग के लिए कुरो को थैंक्स बोलने जाता, लेकिन कुरो उसे देखते ही भाग जाता है। फिर टाकेशी और चीका साथ में रिपेयर शॉप में देखने जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कुरो 1 हफ्ते पहले आ करके उसने ग्रैनी से रिक्वेस्ट किया था कुछ म्यूजिक के पार्ट्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि कुरो को ऐसा लगता था वो सारा सामान उसी के कारण खराब हो गया है। लेकिन शॉपकीपर ग्रैनी ने उसकी बात को नहीं माना और उसे गुस्सा करके भगा दिया। लेकिन कुरो ने हार नहीं मानी। वो लगातार उन्हीं के शॉप के बाहर आकर बैठता रहा, जो देख करके ग्रैनी मान गई। और ये सारा कुछ जानने के बाद चीका और टाकेशी बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद कुरो उन दोनों को शॉप में देख करके बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर काम किया करता। ग्रैनी ने कुरो के दोस्तों को भी काम पर लगा दिया ताकि सारा काम बहुत जल्दी हो जाए। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद हाई स्कूल में कुरो के दोस्त कोटा, शिनो, रे वो लोग एडमिशन ले लेते हैं। चीका ये देख करके उन तीनों को तुरंत ही अपने क्लब में इनवाइट कर लेती। एक लड़की की रिक्वेस्ट को आखिर कौन ही मना कर पाएगा, वो तीनों मान जाते हैं। पर वो लोग बिल्कुल कुरो की तरह उन लोगों को भी मार पिटाई करना बहुत पसंद था और उन लोगों को बिल्कुल कुरो की तरह म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं था। कुछ टाइम बाद जब कुरो क्लब आता है तो वो अपने ही दोस्तों को देख करके बहुत गुस्सा हो जाता, क्योंकि कुरो को पता है उसके दोस्त इस क्लब में बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तभी वहाँ पर अचानक से स्कूल के टीचर आ जाते और ये सारा कुछ देख करके बहुत चिढ़ जाते और गुस्सा हो करके सारे मेंबर्स को बोल देते, अगर तुम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस स्कूल में नहीं दिखाया तो ये क्लब बंद हो जाएगा। चीका तुरंत टीचर से कहती है, इतना जल्दी ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा, आप हम लोगों को एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम दो, हम लोग एक अच्छा सा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे।
तो टीचर इसके लिए मान जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद टीचर कुरो के दोस्तों के बारे में बात करते, वो लोग इतने बुरे हैं, मार पिटाई करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये क्लब तो बंद हो जाएगा। पीछे से कुरो के दोस्त ये बातें सुनते जा रहे थे और उनको बहुत बुरा लगता है। वो सारे लोग उस समय को याद करते हैं जब बुरे वक्त में कुरो ने उसकी हेल्प की थी, और अब तीनों ही ठान लेते हैं चाहे जो हो जाए ये क्लब बंद नहीं होगा। अगले दिन सभी लोग साथ बैठ करके चीका से वायलिन बजाना सीखना स्टार्ट कर देते, क्योंकि बस चीका को ही वायलिन बजाना आता था। इसलिए चीका उन सभी की सुपरवाइजर बन जाती है और उन लोगों को बेसिक से सिखाना स्टार्ट कर देती। दैन अगले दिन चीका सभी को लेकर के वायलिन के स्कूल में आ जाती है, जहाँ से उसने पियानो को बजाना सीखा था। स्कूल में आने के बाद सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे इसको बहुत अच्छे से बजाते जा रहे थे। चीका सभी को बताती है यहाँ पर छोटी एज से ये सारा कुछ सिखाना स्टार्ट हो जाता है। और अब कुछ दिनों बाद चीका एक क्लासिकल वायलिन को लेकर के क्लब में आ रही थी। चीका को देख करके कुरो कहता है, लाओ इसे मैं उठा दूं, ये बहुत भारी है। पर चीका उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा तुम इससे दूर रहो। ये बात कुरो को हर्ट कर देती और वो वहाँ से साइलेंटली चला जाता है। क्लब में आने के बाद चीका सभी को बुक देती और कहती है इसे देख करके बेसिक से क्लियर करो। पर सारे लोग कहते हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पाएगा। तो इस पर चीका उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का ऑर्डर दे देती। तभी कुरो चीका को बोल देता है, आखिर तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा, हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम हम लोगों को बस सुनाती जा रही हो और हम लोगों को बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को बोल रही। चीका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कुरो को बहुत सुना देती, तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण ही तुम्हें अब तक पियानो को बजाना नहीं आया। कुरो को यह सुन करके बहुत बुरा लगता है और वो साइलेंटली चला जाता। कुछ टाइम बाद कुरो का ब्रदर क्योया कुरो को समझाता है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही है और प्रैक्टिस करने से ना सारा कुछ बेटर हो जाता है। दूसरी ओर चीका टाकेशी से बात कर रही थी, उससे बहुत बुरा लग रहा था, उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मेरे ही कारण उन लोगों ने क्लब को छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद चीका कुरो के दोस्तों को बातें करते हुए देखती है। चीका को ऐसा लग रहा था वो सारे लोग मेरे से बदला लेने का प्लान बना रहे, पर वो ये देख करके बहुत हैरान हो जाती। कुरो उसके बताए हुए तरीके से पियानो की प्रैक्टिस को करता जा रहा था। कुरो अपने दोस्तों से कहता है, जब तक हम पियानो को बजाना सीख नहीं लेते तब तक हम क्लब में नहीं जाएंगे। अगले दिन कुरो ग्रैनी के पास आकर कहता है, क्या हम लोग कुछ दिनों के लिए आपका पियानो किराए पर ले सकते हैं। ग्रैनी गुस्से में मना कर देती, लेकिन जब कुरो उनको बताता है, हम लोग 1 महीने के अंदर एक बढ़िया सा प्लेयर बन के दिखाएंगे, आप प्लीज हमारी मदद कर दो, तो अब जा करके ग्रैनी मान जाती है, क्योंकि ग्रैनी कुरो के ग्रैंडफादर को भी जानती थी। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार सारे टीचर्स को था, पर कुरो के सारे दोस्त परफॉर्म करने से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो चीका उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहती है, तुम लोग डरो मत, हम लोग साथ मिल करके पहले एक शो को परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद ही हम लोग साथ में स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। अब कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद सारे लोग साथ में स्टेज पर जाते हैं। कुरो अपने ग्रैंडफादर को याद करते हुए कोटो को बजाना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते उन लोगों के तालमेल मैच हो जाती और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। वहाँ की सारी पब्लिक्स को उनका शो बहुत पसंद आता है। शो खत्म होने के बाद टीचर से टाकेशी और चीका पूछते हैं, क्या अब आप खुश है ना। तो टीचर उनके क्लब को ऑफिशियली बना देते। कुछ टाइम बाद क्लब के सारे मेंबर्स अपनी पहली जीत का जश्न मनाते हैं। टाकेशी सभी से कहता है, हम लोगों को नेशनल की तैयारी करनी चाहिए, जिसको सुन करके सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद कुरो ग्रैनी के पास मिलने आता है और अपने ग्रैंडफादर से रिलेटेड कुछ बातों को पूछता है। अगले दिन चीका और कुरो क्लास में वायलिन बजाने के कारण बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। सारे लोग उससे दोस्ती करना चाहते, जो कि चीका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे क्लब में एक नए बंदे की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम टाकी था, जो कि पहले इस क्लब का सुपरवाइजर हुआ करता था। वो क्लब में आते ही सारे लोगों की बेइज्जती करने लगता है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे जैसे लूजर्स आखिर कैसे नेशनल में जा पाएंगे। टाकेशी को यह सुन करके बहुत बुरा लगता है। कुछ टाइम बाद टाकेशी के पास एक लड़की सीना आ जाती है, जो कि म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करना चाहती। कुरो के दोस्त एक लड़की को देख करके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सीना सभी को एडवाइस देती है, हम लोगों को नेशनल में जाने से पहले अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग ऑफिशियली प्रो प्लेयर्स हैं। पर चीका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है, इससे अच्छा हम लोगों को क्लासिकल क्लब में जाना चाहिए।
लेकिन आधे से ज्यादा लोग सीना की बातों से सहमत थे। सीना और चीका आपस में कुछ बात करते जिस कारण से अगले दिन चीका स्कूल में नहीं आती। कुरो के दोस्तों को ऐसा लग रहा था हमारे बेकार से परफॉर्मेंस को देख करके चीका नहीं आई। सीना वहाँ पर चीका के खिलाफ सभी को भड़काती जा रही थी और ये सारा कुछ देख करके कुरो सीना से कहता है तुमको चीका से दूर रहना चाहिए। जो सुन करके सीना बहुत हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती। एंड अब कुछ टाइम बाद कुरो चीका के घर उससे मिलने आता है। चीका जैसे ही दरवाजा खोलती है वो अपने घर के बाहर कुरो को देख करके बहुत चिढ़ जाती, क्योंकि वो अभी भी कुरो को बिल्कुल पसंद नहीं करती। चीका की हालत बहुत खराब थी, उसको हाई फीवर था। ये देख करके कुरो उसके घर में घुस जाता है। चीका के बहुत बार मना करने के बावजूद भी दोनों आपस में इसी बात को लेकर के फाइट करने लगते। चीका को हाई फीवर था, वो बेहोश हो जाती है। घर में कोई नहीं था तो कुरो उसका ख्याल रखने का डिसाइड करता है। कुछ टाइम बाद कुरो की नजर एक डीवीडी पर पड़ती है तो वो उसको सुनने लगता है। चीका छोटी एज से ही वायलिन को बजा रही थी। कुरो को उस डीवीडी के थ्रू पता चलता है चीका के फादर जब वो बहुत छोटी थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। एंड देन उसकी मदर वायलिन स्कूल की टीचर बन गई घर का खर्चा उठाने के लिए, और चीका ने अपनी मॉम की क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन समय के साथ उसकी मॉम बहुत खड़ूस हो गई लोगों के ताने बानों को सुन करके। उनको इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा कि वो अपनी ही बेटी पर अपना गुस्सा उतारने लगी। इन सब के बावजूद चीका अपना बेस्ट देती ताकि वो अपनी मॉम के स्कूल का नाम रोशन कर सके। और देखते ही देखते चीका ने छोटी सी एज में बहुत सारे वायलेंस को बजा करके बहुत सारे मेडल्स को जीत लिया, और इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने चीका की मॉम के स्कूल को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीका की मॉम को बहुत सारे लोग सुनाने लगे। इसी कारण से चीका की मॉम ने चीका पर पूरा कंट्रोल रखा, और इसी कारण से चीका का कोई दोस्त नहीं बना। वो बस अपनी मॉम को खुश करना चाहती, इसलिए वो सारी चीजें करने लगी जिससे कि उसकी मॉम को खुशी मिले। उसने बहुत सारे वायलिन कंपटीशन को भी जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी मॉम ने उससे बात करना तो दूर उसे देखना बंद कर दिया। चीका जब अपनी मॉम से बात करने जाती तो उसकी मॉम हमेशा के लिए उसे छोड़ करके चली जाती, और चीका बस अकेले ही रह जाती है। वो इस नेशनल कंपटीशन को जीत करके अपनी मॉम को खुश करना चाहती। ये सारा कुछ जानने के बाद कुरो की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे चीका का सारा दर्द समझ आ जाता है। वो इसलिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करे ताकि वो सभी लोगों को नेशनल में लेकर जा पाए। अगले दिन चीका की आंखें खुलती है। वो अपने सामने कुरो को देखती जो कि उसके घर में उसका ख्याल रख रहा था। कुछ टाइम बाद जैसे ही कुरो की आंखें खुल जाती है वो चीका को बताता है मैं एक बीमार इंसान को अकेले छोड़ करके जा नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। इस बात को सुन करके चीका एम्बैरस हो जाती है, और अब घर जाने से पहले कुरो चीका से कहता है अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो या फिर तुम कुछ शेयर करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ कर सकती हो। ऐसा बोल करके कुरो चला जाता है। कुछ टाइम बाद चीका क्लब आती है तो सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर सीना आकर के सभी को बताती है ये कोई भी हो लेकिन स्कूल के स्टूडेंट नहीं है। तो चीका भी सभी को बता देती है वो मेरी मॉम है जिन्होंने मुझको छोड़ दिया, तो मैं इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं हूँ। इस बात को जानने के बाद सारे लोग चीका के टैलेंट को देखते हुए उसे अपने क्लब में रख लेते हैं। पर ये सारा कुछ देख करके सीना को बहुत गुस्सा आता है और वो इस क्लब को छोड़ करके चली जाती। तो टाकेशी सीना के पीछे जा करके उससे बात करने की कोशिश करता है, तो सीना उसे बता देती है मैंने इस क्लब को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं तुम लोगों की दोस्ती को बर्बाद कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी उस लड़की का कोई भी दोस्त बने। उस लड़की के कारण ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर हो गया। वो मेरे से अच्छा वायलिन बजाती, इसी कारण से मेरा बॉयफ्रेंड बस उसी की तारीफ किया करता। इतना कुछ बोलने के बाद सीना वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुरो आ जाता है और उसे समझाता है तुम्हें इससे जलना नहीं चाहिए, तुम्हें तो उससे और बेहतर बनने की कोशिश करना चाहिए। कुरो की बातों को सुनने के बाद सीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सभी के पास जा करके उनसे माफी मांगती और वापस से क्लब आने की बात करती, तो सारे लोग सीना को अपने क्लब में रख लेते हैं। दैन इसके बाद अगले दिन चीका कुरो से स्कूल के बाहर मिलती और उसे अपने साथ लंच करने का ऑफर देती, लेकिन कुरो उसके ऑफर को मना करके चला जाता है। ये देख करके चीका को बुरा लगता है। तभी उसके पास उसके ही क्लास के 2 मेंबर्स आ जाते हैं और उसे अपने साथ लंच करने को बोलते हैं। ये देख करके चीका को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी लड़की उसके पास दोस्ती करने नहीं आई थी। चीका को समझ आ जाता है कुरो ने ये जानबूझकर किया ताकि वो लड़कियां मुझसे दोस्ती कर ले। कुछ टाइम बाद क्लब में टाकी आता है सारे लोगों के प्रैक्टिस को देखने के लिए।
कुरो वहाँ पर चिका से कहता है हम लोगों को साथ मिल करके तालमेल बैठाना चाहिए। सभी लोग काफी अच्छा बजा रहे थे, तभी वहाँ पर टाकी सभी को सजेस्ट करता है तुम लोगों को सोलो प्ले करना चाहिए। सभी लोग टाकी की बात को मान जाते। कुरो के दोस्त उसके पास आकर कहते हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कुरो पहले मना तो करता है लेकिन फिर वो मान जाता। कुछ टाइम बाद सभी लोग कुरो के घर आ जाते और बहुत हैरान हो जाते क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर में उसके ग्रैंडफादर का वायलिन भी था। वो लोग उस वायलिन को बजाने की बात करते तो कुरो उनको मना करता है। इस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं तुम्हें इसे बजाना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारे ग्रैंडफादर को बहुत अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों की बात को मान करके कुरो उस वायलिन को बजाना स्टार्ट कर देता है, जो देख करके उसके सारे दोस्त कहते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस वायलिन को बहुत अच्छे से बनाया है। अगले दिन कुरो क्लब में दो लड़कियों को देखता है जो कि जासूसी कर रही थी। देन कुछ टाइम बाद पता चलता है ये लड़कियां वही हैं जो कि स्कूल में चिका से मिली थी और अब दोनों ही चिका की फैन बन चुकी हैं और उसको अपने क्लब में रखना चाहती हैं। पर चिका उनको मना करती है, लेकिन वो दोनों लड़कियां हार नहीं मानती। वो लड़कियां चिका से कहती है तुम इस बेकार क्लब को डिजर्व नहीं करती, तुम्हें एक बार हमारे स्कूल में आकर के देखना चाहिए, हम बहुत अच्छा शो करते हैं। टाकेशी उसी स्कूल होजोकी में एडमिशन लेने में फेल हो गया था, फिर भी वो टाकी के पास जा करके उससे परमिशन लेता है क्या हम लोग कल जा सकते हैं उनके स्कूल का परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो टाकी उनको परमिशन दे देता है, ये सोच करके कि उनका परफॉर्मेंस देख करके वो लोग नेशनल में जाने की बात को छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद कुरो चिका से बात करता है और उससे कहता है तुमने बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मुझे काफी अच्छा लगा। इस बात को सुन करके चिका ब्लश करने लगती है और कुरो उसे टीज करता बिकॉज दोनों के बीच अब फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। अगले दिन सारे लोग उसी स्कूल में शो को देखने जाते। उस क्लब में बहुत लड़कियां थीं और उनका शो बहुत बढ़िया था। वो दोनों लड़कियां चिका के पास आकर के उसे फोर्स करती तुम्हें हमारे क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर तभी कुरो चिका हाथ पकड़ करके उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देख करके उस लड़की टीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डायरेक्ट बोल देती चिका जैसे अमेजिंग लड़की तुम्हारे जैसे घटिया क्लब में डिजर्व नहीं करती, इसे तो हमारे क्लब में होना चाहिए, यहाँ पर एक से बड़े एक मेंबर्स हैं। तो इस पर कुरो और उसके दोस्त टीना से कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों का कितना हाई लेवल है, इस नेशनल में हम लोग अपनी टीम के साथ मेहनत करके जीत जाएंगे। इस बात को सुन करके चिका बहुत खुश हो जाती और उनके साथ क्लब वापस आ जाती। अगले दिन स्कूल से वापस आते समय टाकेशी को उसके पुराने दोस्त मिल जाते हैं जो कि उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं तुम वायलिन बजाने वाले क्लब के लीडर हो ना। अपनी ऐसी बेइज्जती होने के बाद भी टाकेशी कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुरो भड़क जाता है और उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता। उनके जाने के बाद कुरो टाकेशी से कहता है तुम्हें अपने ऊपर तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और यही बात टाकी भी कहता है क्लब के लीडर को तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, नहीं तो उस क्लब को फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। देन इसके बाद अगले दिन कुरो और टाकेशी अपने प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। एंड अब कुछ टाइम बाद जब टाकेशी घर जा रहा था तो सीना उसके पास आकर के उसे थोड़ा सा मोटिवेट करती है। वहीं घर में टाकेशी का छोटा भाई सीना की इंसल्ट करने जाता, पर पहली बार टाकेशी अपने भाई को समझाता है तुम्हें मेरे दोस्त की ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये सब देख करके उसका भाई भी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है कि टाकेशी अपने लिए हिम्मत जुटा करके बोलने की कोशिश कर रहा। कुछ टाइम बाद टाकेशी के पेरेंट्स को पता चलता है टाकेशी अपने क्लब का लीडर है, तो उसकी फैमिली इस बात को जान करके बहुत खुश हो जाती है। और अब कुछ समय बाद टाकेशी कुरो के पास आ जाता है और उससे माफी मांगता और उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। तो कुरो उससे कहता है इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ लीडर, और तुम्हें किसी की फालतू बातों को ऐसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बाद सभी लोग क्लब आ जाते और अपने क्लब के मोटिवेशन के लिए कुछ स्पीच को लिखते कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करें कि वो लोग नेशनल में फर्स्ट प्लेस पर आ पाएंगे। अब सभी लोग साथ में अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देते, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के रिदम मैच नहीं हो रहे थे। तो टाकेशी ऐसा लीडर होने के नाते सारे लोगों को ट्रेनिंग कैंपस का आइडिया देता है ताकि वो लोग वहां जा करके शांति से प्रैक्टिस कर पाए, और इसके लिए सीना के पास एक प्लेस भी था। तो अब टाकेशी सुपरवाइजर के पास जा करके परमिशन मांगता, लेकिन टाकी उसे मना कर देता है। तो टाकेशी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तब तो आपको अपनी पोजीशन को छोड़ देना चाहिए,
टाकी को टाकेशी का ये कॉन्फिडेंस पसंद आ जाता है और उसे जाने की परमिशन दे देता। आगे टाकी सभी को अपोजिट साउंड पर प्रैक्टिस करने को बोलता है, जो कि सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाला काम था। दूसरी ओर हम चिका को देखते हैं, जिसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही थी। तो वहाँ पर कुरो आ करके उसकी मदद करता। चिका कुरो को इतना अच्छा सिखाता हुआ देख करके उससे इम्प्रेस हो जाती है और अब इसी तरह से सारे लोग दो दो का पेयर बना करके टाकेशी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर देते और देखते ही देखते सारे लोगों का परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हो जाता है। बस कोटा को छोड़ करके, इसलिए कोटा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रात को बाहर कहीं चला जाता है। और ये बात जब सबको पता चलता है तो वो सारे लोग कोटा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद कुरो को कोटा मिल जाता है और अब वो कोटा से बात करके उसे काफी अच्छे से समझा देता है। कुरो की बातों को मान करके कोटा वापस से ग्रुप में आ जाता है और सारे लोगों से माफी मांगता। सारे ही लोग उसे देख करके बहुत खुश हो जाते एंड देन अपनी प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर देते और अब उन लोगों का तालमेल भी मैच कर रहा था। एंड ऐसा ही कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद वो सारे लोग क्लब वापस आ जाते और फिर से प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर देते और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। कुछ टाइम बाद चिका कुरो से पूछती है, आखिर तुम्हारे लिए म्यूजिक क्या है? कुरो रिप्लाई करता है, सभी लोगों के साथ मिल करके म्यूजिक करना मुझे बहुत पसंद है। जो सुन करके चिका को बहुत अच्छा लगता है और उसे भी यहाँ पर सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और यही बात जब कुरो उसके सामने बोल देता है तो चिका इनकार करती और हड़बड़ाहट में उसी के ऊपर गिर जाती है। कुरो तुरंत उसे कैच कर लेता है, पर दोनों एक दूसरे को देख करके ब्लश करने लगते हैं। तो फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। सारे ग्रुप के लोग वहाँ पर इतने सारे लोगों को देख करके बहुत नर्वस हो जाते हैं। वहाँ पर वो लोग टीना को भी देखते हैं और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस से सारे प्लेयर्स आए हुए थे। ऐसे ही कुछ टाइम बाद सारे लोगों का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। पहली ग्रुप का परफॉर्मेंस देख करके चिका और कुरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जितने सारे कंपटीशन करने वाले ग्रुप आए हुए थे वो सारे हाई लेवल के थे। और अब ये सारा कुछ देख करके कुरो के सारे दोस्त बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था हम सारे लोग उन लोगों के आगे तो टिक भी नहीं पाएंगे। और अब अगला शो टीना और उसके ग्रुप का था। सारे लोग उस शो को देखने जाते हैं। टीना अपने ग्रुप के साथ अपना शो दिखाती और सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब ये सब देख करके कुरो के दोस्त और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं लोगों का होने वाला था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है टाकेशी की मॉम और उसका भाई भी आया हुआ था और ये बात टाकेशी को पता नहीं थी। कुछ टाइम बाद ग्रेनी कुरो के ग्रुप मेंबर्स को कुछ सामान भिजवाती हैं ताकि वो सारे लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। और अब सारे लोग उस वायलिन को लेकर के आने लगते, तभी सीना के हाथ से वो वायलिन गिर जाता है। पर चिका वायलिन को टूटने से बचाने के लिए उसी वायलिन के ऊपर बैठ जाती है, जिससे कि उसे चोट लग सकता था। अब ये देख करके कुरो उसे बचाने के लिए दौड़ जाता है और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। ये सब देख करके सीना को बहुत बुरा लगता कि उसी के कारण से ये सारा कुछ हुआ। पर टाकेशी उसे समझाता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी ओर हम टाकी को देखते हैं, जो कि कुरो के इंसर्ट हैंड को नोटिस कर लेता है, लेकिन उसके ग्रुप के मेंबर्स को पता नहीं चलता। टाकी कुरो के पास आकर कहता है, तुम इस हाथ से क्या वायलिन को बजा पाओगे? कुरो उसे रिप्लाई करता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इसको बजा सकता हूँ। पीछे से टाकेशी ये सारा कुछ सुन लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता, जिसके बाद सारे लोग स्टेज पर आ जाते हैं। चिका वहाँ पर नोटिस करती है कुरो कुछ अजीब बिहेव कर रहा, पर वो कुछ नहीं कहती और सारे लोग साथ में शो को परफॉर्म करते हैं और कुरो भी उनके साथ ठीक से परफॉर्म कर पा रहा था। सारे लोग साथ में काफी एंजॉय करते। लेकिन तभी अचानक से कुरो का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण से उन लोगों के तालमेल भी बिगड़ जाते। चिका उसके इंसर्ट हैंड को देख लेती और उसे रियलाइज हो जाता ये सब उसी के कारण हो रहा, और अब इस कारण से वो भी डिप्रेस हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और अब सारी की सारी ऑडियंस बहुत बोर हो जाती, क्योंकि उनका शो बहुत बेकार होता जा रहा था। तभी कुरो का दोस्त कोटा एक अलग ही साउंड को बजाता और सारी ऑडियंस को बहुत पसंद आ जाता है। और ये देख करके ग्रुप के सारे लोग बहुत इंस्पायर हो जाते और अपना अलग अलग रिदम बजाने लगते। और कुरो अपने इंसर्ट हैंड से अपने दोस्ती के रिदम को सीख करके बजाने लगता। सभी लोगों को उनका तालमेल इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि ये शो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस बन जाता है। और गाइस, इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से एनिमे को लेकर के। तब तक के लिए ना, सायोनारा।